हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 मोर ऑन HTML। बच्चों, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। इसे इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स-ली ने इन 1990। बच्चों, इसके अंदर टैग्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसकी हेल्प से HTML डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले HTML टैग, ये एक कंटेनर टैग होता है और इसको यूज़ करके हम HTML डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आता है हेड टैग, ये भी एक कंटेनर टैग होता है और इसके अंदर इंक्लोज होते हैं हेड सेक्शन ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। फिर आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग एक कंटेनर टैग होता है और ये वेब पेज के टाइटल को कंटेन करता है। इसके बाद आती है बॉडी टैग। बॉडी टैग एक कंटेनर टैग है और ये इनक्लोज करता है अपने अंदर टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस जिसकी हेल्प से वेब पेज को तैयार किया जाता है। इसके बाद आता है बी टैग। बी टैग का मतलब होता है बोल्ड योर टेक्स्ट। आई फॉर इटैलिक्स और यू होता है अंडरलाइन योर टेक्स्ट के लिए। बी आर टैग को यूज़ करते हैं जब हमें लाइन को ब्रेक करना होता है। टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। बच्चों, जो HTML के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके कहते हैं टैग्स। हर टैग का एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होता है और इसे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज किया जाता है। टैग्स बच्चों दो टाइप्स के होते हैं, कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स। कंटेनर टैग्स यूज़ किए जाते हैं पेयर्स में और एम्प्टी टैग्स को पेयर्स में नहीं यूज़ करते हैं। बच्चों, कंटेनर टैग का एक स्टार्टिंग टैग और एक एंडिंग टैग होता है, लेकिन एम्प्टी टैग का खाली एक स्टार्टिंग टैग ही होता है। अब हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम इम्पार्ट करते हैं कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी देने के लिए टू द टैब्स। इन्हें प्लेस किया जाता है एलिमेंट की ओपनिंग टैग के अंदर और ये प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। बच्चों, जैसे हम टेक्स्ट को एनक्लोज करते हैं एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, इसी तरह एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेक्स्ट को हम एनक्लोज करते हैं डबल कोट्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे मोर अबाउट टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले बॉडी टैग। बच्चों, बॉडी टैग कंटेन करता है वेब पेज के कंटेंट जिसके अंदर आते हैं हाइपरलिंक, इमेजेस, टेबल्स, टेक्स्ट एक्सेट्रा। वेब पेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को हम बॉडी टैग के अंदर डालते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स, जैसे कि बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। ये वेब पेज के बैकग्राउंड को एक अट्रैक्टिव कलर देता है। टेक्स्ट, ये यूज़ किया जाता है ताकि बॉडी टेक्स्ट को कलर किया जा सके। इससे हमारा जो टेक्स्ट है वो अट्रैक्टिव अपीयर होता है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को यूज़ किया जाता है जब हमें वेब पेज के बैकग्राउंड में कोई पिक्चर को लगाना होता है और इसका सिंटेक्स होता है एंगल ब्रैकेट बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू पाथ ऑफ द इमेज फाइल टू बी सेट एज बैकग्राउंड। और ये हम पाथ जो है इसे डालते हैं क्योंकि एक एट्रीब्यूट है, इसे हम डबल कोट्स के अंदर पुट करते हैं और फिर एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। हेडिंग टैग, जिसे हम HN के अंदर लिखते हैं। बच्चों, ये टैग HTML में स्पेसिफाई करता है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को वेब पेज की। HN एक कंटेनर टैग होता है। बच्चों, हमारे पास 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स होती हैं जब हम स्टार्ट करते हैं, हेडिंग 1 टू हेडिंग 6। हेडिंग 1 लार्जेस्ट हेडिंग होती है और हेडिंग 6 स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। अब हम पढ़ेंगे अलाइन एट्रीब्यूट। बच्चों, जब भी हमें टेक्स्ट को अलाइन करना होता है सेंटर या राइट में, तो हम अलाइन एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं वेब पेज के अंदर। अब आता है फॉन्ट टैग। HTML के अंदर फॉन्ट टैग डिफाइन करता है फॉन्ट का साइज, कलर ऑफ द टेक्स्ट एंड फेस ऑफ द टेक्स्ट इन द HTML डॉक्यूमेंट। बच्चों, इस टैग को कॉमनली कहा जाता है फॉन्ट एलिमेंट। चलिए देखते हैं हम फॉन्ट टैग को कैसे अलग अलग एट्रीब्यूट्स के साथ यूज़ करते हैं। फेस इज़ यूज टू स्पेसिफाई द फॉन्ट टाइप फॉर द टेक्स्ट और इसका सिंटेक्स होता है फॉन्ट फेस इज इक्वल टू फॉन्ट टाइप। और फॉन्ट टाइप को हम डालते हैं डबल कोट्स के अंदर और फिर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इसे एनक्लोज करते हैं।
जैसे हमें फॉन्ट फेस यूज़ करना है कॉमिक सेंस MS, तो कॉमिक सेंस MS को हम डबल कोट के अंदर डालेंगे क्योंकि ये एक एट्रीब्यूट है। अब इसी तरह अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक कलर देना है हमारे टेक्स्ट को, तो हम सिंटेक्स देते हैं फॉन्ट फेस कॉमिक सेंस MS और कलर देते हैं जो भी हमें फॉन्ट कलर यूज़ करना है, जैसे कि रेड। तो रेड को हम यहाँ दोबारा से डबल कोट के अंदर पुट करेंगे। इसी तरीके से हमारा फॉन्ट जो है वो हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। बच्चों अब आते हैं पैराग्राफ टैग पर। बच्चों जब हम पैराग्राफ क्रिएट करते हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम ऑन टैग यूज़ करते हैं स्मॉल p और इसे डालते हैं एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, ताकि ये शो हो सके कि पैराग्राफ की बिगनिंग हुई है, और जहाँ हमें पैराग्राफ को एंड करना होता है वहाँ हम डालते हैं ऑफ टैग। ऑफ टैग को डालने के लिए एंगल ब्रैकेट के अंदर हम /p करेंगे और एंगल ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे पैराग्राफ एंड हो जाएगा। हम पैराग्राफ को अलाइन भी कर सकते हैं अलाइन एट्रीब्यूट को यूज़ करके। अब पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टैग, जिसे हम लिखते हैं HR। बच्चों अगर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है वेब पेज के अंदर टू हाईलाइट अ सर्टेन आइटम या किन्हीं दो सेक्शंस ऑफ वेब पेज को सेपरेट करने के लिए, तो हम हॉरिजॉन्टल रूल टैग यानी HR टैग को यूज़ करते हैं। बच्चों इसके पास एट्रीब्यूट्स हैं जो अलाउ करता है कि हम डिफ़ाइन कर सकें कि हमें किस साइज़, विड्थ, अलाइनमेंट और शेडिंग की हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए जिसे हम अपने पैराग्राफ के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए हम सिंटेक्स देते हैं HR साइज इज इक्वल टू N। N होता है नंबर जो भी हमें अपने हॉरिजॉन्टल लाइन की साइज़ और विड्थ रखनी होती है। बच्चों हम इसकी कलर को भी सेट कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे मेकिंग लिस्ट इन HTML। बच्चों लिस्ट एक ऑर्गेनाइज सीरीज होती है डाटा ऑफ आइटम्स की, और इसे एक सीक्वेंस में लिखा जाता है। हम सेट कर सकते हैं जो भी कंटेंट हमें वेब पेजेस पर शो करने हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करके। बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसे लिखा जाता है SOL, अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसे लिखा जाता है UL, और फिर आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट यानी DL। चलिए अब पढ़ते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। बच्चों ऑर्डर्ड लिस्ट कंटेन करती है आइटम्स इन अ नंबर्ड मैनर। इसे डिफाइन किया जाता है यूजिंग OL इन एंगल ब्रैकेट्स, और ये OL टैग के तरह हम इसे यूज़ करते हैं। ये एक कंटेनर टैग होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट शुरू होती है OL टैग से और एंड होती है /OL टैग से। बच्चों हर आइटम जो लिस्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है वो बाय LI टैग के साथ लिखा जाता है, और LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम, और ये भी एक कंटेनर टैग है। बच्चों अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स। टाइप यानी स्पेसिफिक द टाइप ऑफ नंबर ऑफ लिस्ट जो हमें यूज़ करनी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। डिफरेंट नंबर फॉर्मेट्स विच कैन बी यूज्ड आर 1। तो ये डिफाइन करता है कि आइटम के कितने नंबर्स हैं। ये डिफाइन करता है आइटम्स को अपर केस में। स्मॉल डिफाइन करता है आइटम्स को लोअर केस में। और बच्चों कैपिटल I से हम आइटम्स को अपर केस में रोमन नंबर्स के तरह दिखाते हैं, और स्मॉल I को आइटम्स को जब हमें लोअर केस में दिखाना होता है फॉर रोमन नंबर्स तब यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी UL। अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ की जाती है जब हमें आइटम्स को शो करना होता है बिना किसी ऑर्डर के, मतलब जब हम बुलेट्स के फॉर्म में या सिंबल्स के फॉर्म में अपने लिस्ट को दिखाते हैं तब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ करते हैं। बच्चों इट इज़ यूज टू लिस्ट द कंटेंट्स इन सच अ वे दैट इट लुक्स मोर ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्डर्ड लिस्ट भी एक कंटेनर टैग होता है, और ये डिफाइन किया जाता है UL टैग की हेल्प से, और हम इसे एंड करते हैं /UL पर। टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ सिंबल जो हमें यूज़ करना होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट में हर आइटम के साथ। सिंबल्स जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं वो होते हैं सर्कल, स्क्वायर या डिस्क, और इसका सिंटेक्स होता है
यूएल टाइप इज इक्वल टू, अब हम एट्रीब्यूट डालेंगे तो इसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमर्स को यूज़ करते हैं, डबल कोटेड, स्टाइल ऑफ बुलेट, जो भी हमें बुलेट का स्टाइल यूज़ करना है, और यहाँ पे हम अपने इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करते हैं और एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है जो हमें किसी भी डिस्क्रिप्शन को बताने में मदद करती है अलॉन्ग विद द आइटम नेम। डीएल टैग भी एक कंटेनर टैग होता है जिसे हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर डीएल लिख के और एंड करते हैं /dl पर। बच्चों डिस्क्रिप्शन लिस्ट के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है dt टैग, ये डिफाइन करता है आइटम को और आइटम नेम को, और सेकंड टैग होता है dd टैग जो डिफाइन करता है आइटम के डिस्क्रिप्शन को। बच्चों इसे हम एंड करते हैं /dl और इसे डालते हैं हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। थैंक यू।